जहाँ तक सोनिया जी का या राहुल जी का सवाल है, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है क्योंकि मैं लंबे समय तक विपक्ष में रहा हूँ और विपक्षी पार्टी के रूप में हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। देश के क्राइसिस के समय हमने कभी राजनीति नहीं की, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस क्राइसिस में सिवाय राजनीति की और कुछ नहीं किया और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया और बहुत ही सतही समझदारी का प्रदर्शन किया। मुझे कई बार जो उनके जो ये लैपटॉप खोल करके उन्होंने हर दिन जो शुरू किया अपने वक्तव्य देना, वो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते चले गए। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए था, उनको नहीं मालूम था कि पंजाब लगा चुका है, उनको नहीं मालूम था कि राजस्थान लगा चुका है, उनको नहीं मालूम था कि छत्तीसगढ़ लगा चुका है। किस दुनिया में रह रहे हैं? फिर उसके बाद कहने लगे कि लॉकडाउन उठाते क्यों नहीं है। उनको नहीं मालूम था कि उनके मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को कहा है कि लॉकडाउन कंटिन्यू होना चाहिए। उनको नहीं मालूम था कि सबने एक स्वर से कहा है कि हम तो कंटिन्यू करना चाहेंगे। फिर जब उठने लगा तो कहने लगे उठाते क्यों हो। इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार इस परिवार का रहा और इस पार्टी का रहा। ये सतही सोच, समझदारी बहुत सीमित है। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी 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 लिटिल। और इतने गंभीर विषय को इस तरीके से चर्चा करना, आप कल के स्टेटमेंट को आप बोल रहे हैं वो तो फ्लैट हो गया, ये फ्लैट नहीं हुआ। कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि 3 दिन पर डबलिंग रेट हो रहा हो जो आज 14 दिन पर आकर के खड़ा हुआ हो। कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि हम एक पीपीई किट नहीं बनाते थे, आज 4.5 लाख पर डे बना रहे हैं। कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस समय कोविड का ये क्राइसिस आया तो उस समय हमारे पास डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स नहीं थे, आज हमारे पास 1000 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि उस समय हमारे पास बेड्स नहीं थे, आज 2 लाख बेड्स हैं, 30,000 के आसपास आईसीयू बेड्स हैं। तो हम इसके लिए तैयार हुए, देश इसके लिए तैयार हुआ और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि अगर 2 लाख केसेस होते हैं तो 1 लाख ठीक भी हो रहे हैं। और हमारे प्रोटोकॉल्स दिन प्रतिदिन चेंज कर रहे हैं। कभी हमारे प्रोटोकॉल्स ये होता था कि एक को कोरोना हो गया तो उसके सारे को सबकी टेस्टिंग करो। धीरे धीरे प्रोटोकॉल्स चेंज हो रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक है तो फिर जब तक वो कोई सिम्टम्स नहीं दिखाता है तब तक टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं और वो नतीजों के कारण आ रहे हैं। शुड नॉट से, बट आई फील दैट पीपल ऑन सच रिस्पॉन्सिबल प्लेसेस टॉक लाइक दिस। तो मैं तो यही कहूंगा कि मोदी जी ने देश को एक सबल बनाया, संबल बनाया, खड़ा किया इस क्राइसिस से लड़ने के लिए और अब देश आगे उनके नेतृत्व में इकोनॉमी में भी आगे चलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास। ये जो नई पद्धति आएगी राजनीति की, इसको आप कैसे देखते हो और आप कैसे ढालेंगे इतनी बड़ी पार्टी को इसमें? देखिए, हमने तो ढाल लिया और मैं तो ये कहूंगा कि देखिए इस समय पार्टी नीचे तक गैल्वनाइज्ड है। पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस वर्चुअल मीटिंग मैंने मार्च में की थी, शायद मार्च 28 थी। आज तक मैं 150 से ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुका हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इतने छोटे समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने लोगों से नहीं मिल सकता था जो वो डिजिटल वर्ल्ड के कारण मिल गया। मैंने हर तीसरे दिन राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कभी राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक 3 महीने से पहले नहीं होती है, वो भी रेगुलर हो तो, या हर 3 दिन पर हुई। हमने अपने प्रदेश अध्यक्षों के साथ 6 बार मीटिंग कर चुकी और प्रदेश संगठन मंत्रियों का 6 टाइम्स। ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष ये 6 महीने में 1 बार मिला करते थे। मैंने सारे एमपीज के साथ 2 बार मुलाकात कर ली, ऑल एमपीज, राज्यसभा लोकसभा। मैंने मेयर्स के साथ, सबके साथ बातचीत कर ली। मेयर्स ने भी कहा कि कहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको इतने दिनों के लिए मिलता, इतने समय के लिए मिलता। तो इसका हमने पूरे, और आज हमारी पार्टी नीचे तक इस कोरोना क्राइसिस में गैल्वनाइज रही। 19 करोड़ लोगों तक फूड पैकेट्स पहुंचाए हैं, 5 करोड़ लोगों को 1 महीने का, 15 दिन का, 10 दिन का राशन दिया है, 5 करोड़ मास्क बांटे हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप और महिला मंडल और महिला मोर्चा तीनों ने मिलकर के अपने से मास्क बनाए और वो 5 करोड़ के आसपास बांटे गए हैं। पीएम केयर फंड में लोगों को इन्वॉल्व किया है, करोड़ों की संख्या में इनको इन्वॉल्व किया है। पार्टी नीचे तक गैल्वनाइज थी और अभी ये जो मोदी 2 का प्रथम वर्ष कंप्लीट हुआ है तो हमारा कमल संदेश डेली बुलेटिन अब नीचे तक जा रहा है, डिजिटली जा रहा है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी 10 करोड़ लोगों तक हमने पहुंचाना है, 10 करोड़ लोगों तक जाएगा। उसी तरीके से 500 मोर्चों के द्वारा विभिन्न सोशल जो सेगमेंट्स हैं उनको हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और वर्चुअल मीटिंग्स हम करेंगे।
तो वो वर्चुअल मीटिंग्स हमारी चलती रहेंगी। और आपको मैं बताऊं, मैं चाहूँगा कि आप इस पर कोई वो भी बनाएं। हमारी 7 तारीख को अपनी पहली वर्चुअल रैली होगी। अच्छा। और ये वर्चुअल रैली 50,000 लोगों की रैली होगी। तो यह हम इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 8 तारीख को मैं खुद अपने वर्चुअल रैली में भाग लेने वाला हूं, और उसमें एक साथ हम 50,000 लोग हमारे साथ अपने अपने लैपटॉप्स पर और अपने अपने जगहों पर, अपने अपने घरों में, अपने अपने टेलीविजन में जुड़ेंगे। चीन आपसे साइज में 3 गुना ज़्यादा है, पॉपुलेशन में भी ज़्यादा है, जीडीपी भी उसकी आपसे बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन चीन ने अपने नंबर्स को बहुत कंटेन करके रखा। तो जब हम हर चीज़ में चीन से तुलना करते हैं भारत की, तो कोविड-19 के मामले में भी अगर आप तुलना करें तो चीन के मुकाबले भारत की जो नंबर्स के हिसाब से देखें तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, चीन के साथ तुलना करना ही गलत है, क्योंकि आप इस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन यह प्रश्न आप चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष से नहीं पूछ सकते हैं। चीन इज ए कम्युनिस्ट कंट्री, इट्स ए डिक्टेटोरियल रिजीम, और जो वो आंकड़े दे रहे हैं उनकी गारंटी क्या है कि वो आंकड़े सही हैं? हमारी तो खुली किताब है, हम तो अपने आंकड़े नहीं छुपा सकते। और आपको पता होगा कि कोई स्टेट अगर छुपाना भी चाहता रहा तो भी नहीं छुपा पाया। तो चीज़ें तो सामने आती हैं, यहाँ तो सब चीज़ें ओपन हैं। इसलिए चाइना के साथ किसी भी तरीके से, एक तो कम्युनिस्ट कंट्री है, जानकारियाँ कहाँ हैं कि कितने लोग डेथ हो गई, अब जो वो कहते हैं वही हम मानते हैं ना। तो जब हम वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष से पूछ ही नहीं सकते तो उसको मान तो सकते हैं, लेकिन उनके साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए चीन का सारी सिचुएशन ऐसी है जिसमें, अच्छा, उनको कुछ कहना है कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी ना है। हमारे यहाँ हमारे बेचारे प्रवासी मजदूर चल पड़े, भारत सरकार उनके साथ मदद में आकर के खड़ी हुई, उनको घर तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो दोनों ही अलग अलग हैं, इसलिए हम चाइना के साथ कंपेयर नहीं करते हैं। और सही मायने में उनके आंकड़े कितने सही हैं, कितने ये है, इसकी गारंटी को दुनिया भी नहीं ले पाती है, भारत क्या लेगा? तो ये भी स्थिति है, इसलिए हम कंपेयर नहीं। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।